विशेष सामग्री मिलेगी, लेकिन मिला क्या? 7 बड़े बड़े थाल में अनाज भर के दे दी। पंडित जी ने पूछा, बाबा जी और कुछ? बोले महाराज बस इतना ही जो हमारी सरकार थी। ब्राह्मण देवता भी बेचारे क्या करे, बोले ठीक है। पहुंचे घर, ब्राह्मण पत्नियों ने पूछा कहाँ गए थे? बोले नंद के घर में लाला हुआ है ना, तो इसीलिए हम वहां गए थे, आशीर्वाद देकर के आए हैं। कछु मिला? बोले हाँ मिला है, अनाज है, किसी में आटा है, किसी में दाल है, तो बोरी में भर करके रख लो, जजमान जी की यहाँ से आया है, रख लो। जैसे ही महाराज वह थाल से ब्राह्मण पत्नियां निकालने लगी दाल को, तो जैसे ही ऊपर से दाल, आटा, गेहूं, चावल निकालना शुरू किया महाराज, तो उसके अंदर स्वर्ण की मोहरें निकली, स्वर्ण मुद्राएं भरी थी। जैसे ही ब्राह्मण देवताओं ने देखा तो नेत्र सजल हो गए। धन्य है बाबा जी आप नंद। लोग महाराज देते हैं तो दिखा दिखा करके देते हैं। एक पंखा भी देंगे तो महाराज तीनों पंखी में अपने पूरे खानदान का नाम डाल देंगे, फलाने ने फलाने की याद में फलानी जगह फलाना फलाना चीज भेंट किया। लेकिन एक बाबा नंद जी हैं जो दे भी रहे तो छुप करके दे रहे। नंद कछु इतना जातिया घन श्याम कुबेर की मति बोरी, और देखत मोहि लुटाई दियो ना बची बचिया छछिया ना पिछोरी। नंद जी के घर आत्मज हुआ है, इसलिए आज बाबा नंद महान मन वाले बन गए। जो आ रहा जितना जिसको स्वर्ण रजत हीरा मोती जवाहरात ले जाना ले जाओ, सारे अपने खजाने खोल दिए। 15 द्वारों वाला यह जो महल है, 85 चौक का, दूर दूर के गांव वाले आ रहे हैं, अरे भैया लाला की बधाई, हमें भी चाहिए, हमें भी चाहिए। एक महाराज ग्वाल किसी बाहर के बगल के गांव का आया था, देखा तो एक दरवाजे पे चांदी के लोटा, चांदी को गिलास, चांदी को चम्मच बट रहा। अरे भैया आज तो आनंद ही हो गया, आज चांदी के सुंदर बर्तन। बोले भैया लाला की बधाई हमें भी मिले। वहां ने चांदी को बर्तन लियो, चल दियो महाराज। बीच मार्ग पे एक परिचय का मिला, उससे कहा भैया तुम आ गए हो? कहा? बोले नंद भवन में, एक मैं चांदी को बर्तन लेके आयो। दूसरा बोला दादी के तू चांदी के बर्तन लेके आयो है, मुझको देख। मैं का लेके जा रहा हूं। देखा भैया का लेके जा रहा हूं? बोले देख मैं सोने को बर्तन लेके आयो, सोने को थाली, सोने को गिलास, सोने को लोटा, सोने को चम्मच। अरे भैया सोने को बर्तन यहाँ कहाँ से मिले? बोले ये 2 नंबर वाले गेट। हे भगवान हम तो 3 पे ही गए थे, 2 नंबर वाले पे गए ही। वहां ने चांदी को बर्तन वही फेंक दी और दौड़ लगा दी महाराज दूसरे नंबर वाले गेट पे। वहां से सोने की थाली, सोने को गिलास, सोने को चम्मच, सोने को लोटा लेके गए। बोले देख मैं भी सोने को बर्तन लेके आ गया। इतने में एक और आ गया पीछे से, बोले तुम लोग सोने को बर्तन लेके जा रहे हो, देख मैं कहा लेके आया। कहा लेके आया? दिखा भैया। बोले देख मैं हीरे की अंगूठी लेके आया, हीरे को हार लेके। और राम राम ये कहाँ पे मिले? बोले 1 नंबर वाले। महाराज वहां सोने को बर्तन भी फेंक दिए। सुखदेव जी कहते हैं राजन उस समय ब्रज गलियों की ऐसी शोभा हो रही है जैसे स्वयं लक्ष्मी रमा अष्टसिद्धि 9 निधियां इस समय ब्रज गलियों में ही डोल रही है। हमेशा मनाना चाहिए। हम अपनी उत्सव तो बड़े प्रेम से मनाते हैं, चाहे वो विवाह की सालगिरह हो, चाहे जन्म का वर्ष हो, जन्म का दिन हो, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब भगवान के उत्सव की मनाने की बारी आती है महाराज तो कंजूसी कर जाते हैं। भगवान का उत्सव जब तुम मनाना शुरू कर दोगे तो सच कहता हूं तुम्हारा जो दिन है, जीवन है, वो अपने आप उत्सवमय है।
इसलिए भगवान का उत्सव मनाओ। भगवान कहते हैं भक्त मुझे जिस प्रकार से रखता है मैं भी उसी प्रकार से भक्त को रखता हूं। तुम अगर महाराज ठाकुर जी को सुंदर वस्त्र पहनाओगे, सुंदर आभूषण धारण कराओगे, तो देखना मेरे कन्हैया भी तुम्हें उसी प्रकार से सजाने लगे। तुम मेरे कन्हैया को सजाओ, कन्हैया मेरा तुम्हें सजाओ। ये कब भावना आएगी? जब तुम्हारे मन में ये बात आएगी कि जो मंदिर में गर्भगृह में बैठे हैं ना, वो पत्थर की मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान है। जब तुम्हारे भीतर ये भावना आएगी, तब महाराज तुम भजन भी करोगे तो भी उसमें मन लगेगा, तुम कीर्तन करोगे तो भी उसमें मन लगेगा, तुम ठाकुर जी का उत्सव मनाओगे तो उसमें भी तुम्हें आनंद आएगा। जब तुम भगवान को साक्षात देखते, गीता में भगवान ने इसीलिए कहा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, मतलब जो भक्त मेरा भजन करता है मैं भी उस भक्त की दिन रात चिंतन करता रहता हूं। इसलिए जिस परिस्थिति में हो, जहां भी हो, हमेशा हर वस्तु को भगवान से जोड़ के रखो। मुझे याद है मैं किसी एक राजस्थानी परिवार में किसी भक्त के घर गया था निमंत्रण में महाराज। ये मेरी आंखों देखी सच्ची घटना है। मैया जी ने कहा था, बोले महाराज आज सायंकालीन आप हमारे घर में जरूर पधारे। मैंने कहा ठीक है आ जाएंगे। उनके पुत्र इत्यादि लेने के लिए आए थे। जब हम उनके घर में पहुंचे तो वहां उनके घर में बिजली नहीं थी, थोड़ी पुरानी बात है, लाइट नहीं। तो मैं जब पहुंचा तो मैंने देखा सब तो मेरे सामने बैठे हैं, लेकिन जो उनकी घर की जो मैया जी हैं जिन्होंने आमंत्रण किया था वो नहीं थी। तो मैं जरा जब बैठका में पहुंचा तो देखा कि वहां से सन्मुख ही ठाकुर जी का दरबार है। तो वहां मैया क्या कर रही थी पता है? पंखा हिला ठाकुर जी। लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, तो ठाकुर जी को गर्मी लग रही थी। मई जून का महीना था उस टाइम में, तो पंखा हिला। मैंने उन माँ को सलाम किया, धन्य है तेरी भक्ति माँ। तो जब हम भगवान को शाश्वत मानेंगे, अपना मानेंगे, तो उनके सुख दुख सब हमें अनुभव में आने लगे।